सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से किसी भी तरीके की लीगल टॉपिक पे बात नहीं करने जा रही हूँ, ना ही उससे रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। हाँ, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है बट लीगली नहीं। सो आज मैं जो हमारी इंडियन जुडिशरी है मैं उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी, स्पेशली जो फैमिली कोर्ट्स के जजेस होते हैं उन लोगों को। ये लोग बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं फैमिलीज़ को बचाने में। वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी फैमिली है वो ना टूटे, उससे रिलेटेड जितनी भी लाइफ्स हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। स्पेशली इस चीज़ का इफेक्ट बच्चों पर आता है। जो जजेस होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि जो शादी है वो बची रहे। अब फैमिली कोर्ट्स के अंदर हम इंसिडेंट्स तो होते हुए देखते ही रहते हैं कि फैमिलीज आती हैं, कुछ परेशान होती हैं, कुछ खुश होती हैं, कुछ ना कुछ फैमिली कोर्ट्स के अंदर लगा ही रहता है। अब इसी चीज़ से रिलेटेड मैं एक इंसिडेंट्स आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। अभी रिसेंटली मैं एक फैमिली कोर्ट में गई अपीयरेंस के लिए। अब पूरा कोर्ट भरा हुआ था, लेकिन वहाँ पर साइड में एक कपल बैठा हुआ था जिनकी शादी को लगभग 4 से 5 साल हो चुके होंगे, क्योंकि उनका एक छोटा सा बेबी भी था। लगभग 3 साल का बच्चा कोर्ट में खेल रहा था, उसे पता भी नहीं था कि कोर्ट के अंदर हो क्या रहा है। जो लेडी थी यानी कि जो वाइफ थी वो साइड में चेयर में बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। और इस चीज़ को लगभग सभी लोग नोटिस कर रहे थे कि वो रो रही है और उसका हस्बैंड उसको चुप करा रहा है। ये बहुत शॉकिंग था, क्योंकि फैमिली कोर्ट्स में नॉर्मली लोग या तो डाइवोर्स के लिए जाते हैं, मतलब फैमिली डिस्प्यूट के लिए ही जाते हैं। यहाँ पर वाइफ रो रही है और उसका हस्बैंड उसे चुप करा रहा है। पूरी कोर्ट शॉक थी कि वो लोग म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए वहाँ पर आए हुए थे। उनकी फर्स्ट अपीयरेंस थी, फर्स्ट मोशन के लिए। अब जज भी वहाँ पर बैठी हुई, जो लेडी जज थी, मैं कोर्ट नेम और जज का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकती, वो भी बहुत देर से बैठी हुई हमारी तरह उन्हें नोटिस कर रही थी। अब फाइनली लगभग 25 से 30 मिनट के बाद में जब उनकी अपीयरेंस आई तो जज साहब ने उनसे पूछा कि क्या डाइवोर्स जो है वो मतलब किसी तरीके से ज़बरदस्ती से लिया जा रहा है, आप दोनों की सहमति नहीं है इसमें? क्योंकि मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि जो मैडम है वो साइड में बैठ के रो रही हैं और यानी कि हस्बैंड वो चुप करा रहा है। तो यूजुअली ऐसा कोर्ट में नहीं होता है। तो मतलब वाइफ ने रोते हुए कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट मेरे हस्बैंड की जो फैमिली है वो इतनी ज़्यादा इगोस्टिक है कि वो किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। और अब एक शर्त रख दी गई है मेरे हस्बैंड के आगे कि या तो वो अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं या फिर उन्हें मुझसे डाइवोर्स लेना पड़ेगा। तो ये इस तरीके की बातों को सुनकर पूरी कोर्ट शॉक थी, जज शॉक थी कि भाई सोसाइटी में ये बेसिकली क्या चल रहा है। इवन जब उन लोगों ने अपने सर्कमस्टांसेस और अपने फैक्ट्स को बताना स्टार्ट किया तो ये केवल एक दोनों फैमिलीज का झगड़ा था। अब जब बातें उस लेडी ने बतानी स्टार्ट की तो कंक्लूसिवली समझ में आया कि ये झगड़ा सिर्फ दो फैमिलीज के बीच है, जिसमें कि ज़बरदस्ती हस्बैंड वाइफ को खींच लिया गया है और जो सफ़र कर रही है वो 3 लाइफ सफ़र कर रही है, हस्बैंड वाइफ और उनका छोटा सा बच्चा। अब जज साहब ने इसमें एक बहुत ही अप्रिशिएबल एक ऑर्डर पास किया और उनकी जो पिटीशन थी यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स की उनकी जो पिटीशन थी उसको होल्ड पर डालते हुए उन्होंने कहा कि मैं ऑर्डर करती हूँ कि हस्बैंड वाइफ 6 महीने के लिए अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग रहेंगे, उनकी फैमिली उनसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं करेगी और 6 महीने बाद की मैं एक डेट दे रही हूँ, दैन उसके बाद में आकर आप यहाँ पे अपीयर हो। और उन्होंने दोनों ही पार्टीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया कि दोनों पार्टीज़ की फैमिलीज़ का एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। लेडी रिलैक्स थी और हस्बैंड भी खुश था। सब आप लोग को क्या लगता है, क्या था यहाँ पे जज, क्या हमें जजेस को अप्रिशिएट करना चाहिए? तो देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि चाहे कोर्ट हो, जजेस हों या फिर वकील हो, जब हमारे पास फैमिली मैटर्स आते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो फैमिली जो है वो किसी भी तरीके से ब्रेक ना हो। बट ये केवल कोर्ट का, वकीलों का या जजेस का काम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का काम है और सबसे बड़ा जो रोल है वो है फैमिलीज़ का। सो हम लोग कोर्ट में आए दिन देखते हैं कि इस ईगो के चक्कर में बहुत सारी फैमिलीज़ टूट रही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन फैमिलीज़ से कि अपनी ईगो के चलते दो कपल्स को अलग मत कीजिए, उनकी मैरिज को ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि हर्ट होता है, लाइफ ख़राब होती है। और अगर उनका कोई इशू हो गया यानी बच्चा हो गया है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उस बच्चे पर आता है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी शादी को बचाने की कोशिश कीजिए, प्यार से रहिए और समाज के उन 4 लोगों के लिए अपनी शादी को बर्बाद मत कीजिए, चाहे वो 4 लोग आपकी फैमिली के हों, सोसाइटी के हों या फिर कोई और हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।